एक तरफ तो है अनिरुद्ध के ऊपर अपने घर वालों का प्रेशर और वो सौदामिनी की जिंदगी को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि अनिरुद्ध के उसूलों के खिलाफ है अगर कोई भी औरत को अन्याय या फिर अपमान सहना पड़े। सौदामिनी भी अनिरुद्ध के इसी भोलेपन का, उसकी इसी सादगी का फायदा पूरी तरह से उठाती नजर आएगी और आप देखेंगे कि फाइनली सौदामिनी अपने घटिया प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगी और अनिरुद्ध को उसके साथ सगाई करने पर मजबूर कर देगी। आने वाले एपिसोड में होगा कुछ यूं कि अनिरुद्ध और सौदामिनी की सगाई शुरू होगी, जहां पर सब ने बुलाया होगा नाचने के लिए मुजरा गर्ल को, और इस मुजरा गर्ल में ही होगी आप सबकी फेवरेट एक्ट्रेस सत्यानी घोष की शानदार एंट्री, जिसमें आप उनके लटके झटकों से महफिल में रंग जमाते देखने वाले हैं। लेकिन जैसे ही उस मुजरा गर्ल को ये पता चलेगा कि जिस आदमी की सगाई हो रही है वही है बैरिस्टर बाबू, तो उसे बोंदिता की वो बात याद आएगी जिसमें वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि मेरे बैरिस्टर बाबू आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। यहाँ पर आईना दिखाने के लिए ही सत्यानी घोष की एंट्री हुई है। जैसे जैसे अनिरुद्ध बढ़ेगा सगाई की रस्मों की तरफ, वैसे वैसे मुजरा गर्ल को मुजरा करते करते बोंदिता की बातें याद आएगी और अनिरुद्ध पर गुस्सा आएगा। वो फाइनली अपना डांस खत्म करने के बाद अनिरुद्ध को ये कहेगी कि आप जिस तरीके से यहाँ पर ये वादा कर रहे हैं, ज़रा सोच लीजिए, क्या पता आपने सेम यही वादा किसी और के साथ भी किया हो। अनिरुद्ध जैसे ही ये बात सुनेगा उसे बोंदिता की याद आएगी और उसे यह एहसास होगा कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। बची कुची कसर संपूर्ण पूरी कर देगी और वो अनिरुद्ध को अपने साथ हुए सारी बातों का सारा राज खोलती आएगी नजर, और वो हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगेगी और बोंदिता की बेगुनाही का सबूत भी देगी, जिसके बाद अनिरुद्ध को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो अपनी सगाई से गायब होकर सीधा पहुंचेगा तुलसीपुर छोड़कर बोंदिता के गांव, जहां पर उसे मिलेगा बहुत बड़ा सरप्राइज या फिर कह सकते हैं तगड़ा झटका। और वो क्या, ये हम आपको बता ही चुके हैं अपनी पहली रिपोर्ट में कि बोंदिता तो अपने गांव में है ही नहीं। अब बोंदिता की तलाश में अनिरुद्ध बेचारा कहां कहां भटकेगा, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।